श्यामगढ़ नाम के एक गांव की ये हॉरर स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा डरावनी। इससे ज़्यादा डरावनी स्टोरी आपने कहीं ना तो सुनी होगी, ना ही देखी होगी। बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित ये कहानी आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। और आपके लाइफ में रियल इंसिडेंट होते हैं, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कुछ आपके साथ हादसे या फिर हॉरर इंसिडेंट कुछ हुआ हो तो आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इतनी भयानक और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने से पहले एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए चलते हैं और इस श्यामगढ़ की कहानी को एक बार देख लेते हैं। तो लीलावती नाम की एक महिला, उसके 3 बच्चे थे। लीलावती और उसके 3 बच्चे, तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। उसका जो पति था वो खेतों में काम करता था, खुद की ज़मीन थी और वो वहीं पर काम करता था। 2 बच्चे जो थे बड़े, वो भी उसका हाथ बटाते थे, पर जो बड़ा सबसे छोटा लड़का था वो बाहर पढ़ने के लिए गया था। 2 बच्चे कम पढ़े लिखे थे तो वो दोनों वहाँ पर उसके पिताजी का हाथ बटाते थे। अब जो लीलावती का तीसरा बच्चा था, उसका नाम था गौरव। गौरव जो था वो बाहर पढ़ने के लिए गया था और कुछ ही समय पहले अपनी छुट्टियों में वहाँ आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छी फैमिली थी। उसके 3 बेटे थे और वो दोनों पति पत्नी अपनी परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनके गांव में भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे उन्हें डर लगता हो या भूत प्रेत की बाधाएं, वो सब चीज़ों से वो गांव जो था बिल्कुल फ्री था। वो लोग कभी सोचते भी नहीं थे। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था और उसी बीच में उन्हें खेती करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको पता होगा कि खेती के बाद जो कटाई होती है उसमें महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है, कि जो काटने के लिए लेडीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने दूसरे गाँव से खबर पहुंचा दी। गौरव बताता है कि हम छुट्टियों में आते थे तो हम भी हमारे माता पिता के साथ मदद करते थे खेत में, और उसी समय वो भी वहाँ पर मदद कर रहा था। 1 महीने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ों की आवश्यकता थी। एक दिन करीबन सुबह के टाइम पर 9 से 10 बजे महिलाओं को बुलाया गया पास वाले गांव से, जो जानी पहचानी सी थी सब। उनके बीच में एक लेडीज़ और आती है, वो किसी और के पहचान की थी, वो भी वहाँ पर काम करती है। ये सभी लेडीज़ें वहाँ पर काम कर रही होती है और सभी को काम दे दिया गया था, और जो वहाँ पर जो भी काटने का रहता है, जो उन्हें काम बता दिया गया था। अब ये लोग डेली काम करती, वहाँ पर सुबह काम करती और शाम को वहाँ से चली जाती। करीबन 15 से 20 दिन हो गए थे अपना डेली के पैसे ले जाती, और गौरव ये सब चीज़ें देख रहा था। अब उसी के बीच में जो एक नई लेडी थी, वो किसी से बोलती नहीं थी, चुपचाप से अपना काम करती, पैसे लेती और चली जाती। बाकी सारी जो लेडीज़ थी वो सबसे जान पहचान बढ़ा रही थी, किसी से बात कर रही थी, किसी को अपना खाना शेयर कर रही थी, जो लाती थी वो सब चीज़ें एक दूसरे को दे रही थी, पर वो एक कोने में बैठकर काफ़ी उदास रहती थी। तो उसने, गौरव ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया, क्योंकि अभी वो छुट्टी में गांव आया हुआ था और उसके जो पिताजी थे वो भी वहीं पर उसके साथ गांव में खेत पर मौजूद रहते थे। उसकी माताजी और उसके दोनों भाई भी, अभी शादी किसी की नहीं हुई थी। जो वो लेडी थी उसे गौरव कहता है काफ़ी ध्यान से देखने के बाद कि मैंने आपको कहीं देखा है। वो कहती है कि मैं इस गांव से हूँ, फिर धीरे से बोलती है। तो वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे जानी पहचानी सी लग रही हो। तो वो समझ नहीं पाती है, वो कहती है कि पता नहीं तुमने मुझे कहाँ देखा। तो थोड़ी ही देर होती है और वो कहता है ज़ोर से चिल्लाकर, अरे आप तो राहुल की मम्मी हो। तो वो एकदम पसीना पसीना हो जाती है और कहती, हाँ मैं राहुल की मम्मी हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, और इसीलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। वो कहता है ठीक है आंटी, पर अगर आप मुझे बता देते तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर देता। मुझे नहीं पता था कि आप राहुल की मम्मी हो, एकदम मुझे ध्यान आया उतने समय के बाद। वो भी तो वो दूसरे गांव में रहती थी और राहुल दूसरे गांव से यहाँ पढ़ने आता था।
वो करीबन 20 से 25 दिन हो गए। फिर उसने उन सब के बारे में पूछना चालू करा वो आंटी से कि राहुल कैसा है, क्या है, ये वो सब चीज़ें उसने जानकारी ली, आपका घर कहाँ है ये। फिर एक दिन वो राहुल के घर चला जाता है। वो कहता है कि गांव में सब जने काम कर रहे थे, वो आंटी भी वहाँ पर काम कर रही थी जब वो उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। गांव में जैसे ही पहुँचता है तो राहुल के घर पे पता करके, जहाँ पर वो रहता है वहाँ पता करके चला जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी, मीन्स के मेहमानों की, बैठने की, ये वो। तो जब उन्हें पता चलता है राहुल को कि ये गौरव वहाँ से आया है गांव से, तो वो बाहर आता है, उसे अंदर लेके जाता है। और उसी वक्त गौरव के हाथ में एक गिलास रहता है पानी का, और पानी का गिलास छूट जाता है और ज़ोर से एक चीख निकलती है। वो थी गौरव की, क्योंकि गौरव ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना था। उसने एकदम पानी का गिलास गिरता है, और गिरने के बाद उसने देखा कि उसकी जो माताजी थे उनके तस्वीर पर हार चढ़ा था, और उन्हें मरे को करीबन 25 से 26 दिन हो चुके थे। मीन्स के जितने दिन उनको काम करते हुए वहाँ पर हो रहे थे, उतने ही दिन उन्हें मरे को हो चुके थे। वो कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, आंटी मेरे खेत में डेली आ रहे हैं और तुम्हारे ही गांव की लेडीज़ों के साथ आ रहे हैं। तो वो राहुल कहता है कि हमारे घर में तो करीबन 25 दिन से मातम छाया है, तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तो वो समझता ही नहीं है। वो कहता है सही में इस चीज़ का सबूत मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर उन्होंने अभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कहानी तो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। वो धीरे धीरे वहीं पर डेली आने लगती है। जब वो राहुल को ले जाता है उस समय वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो पूछता है उससे कि तुम्हारी मम्मी किस तरीके से मरे, मीन्स कि उनका मृत्यु कैसे हुई, क्या हुई। तो जो राहुल था वो बताता है कि किसी को भी नहीं पता। मम्मी की लाश जो थी वो खेत में मिली हमें, और हमें कुछ भी नहीं पता कि किस तरीके से मम्मी को मारा गया था। तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है गौरव, और गौरव घबराते हुए घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो लेडीज़ फिर आती है। अब ये सब चीज़ें देखता हुआ खेत में वो डरता हुआ बैठा रहता है, क्योंकि उसे अब पता चल गया था, और शायद राहुल की जो मम्मी थी उसे भी मालूम हो गया था कि इसे पता है ये मेरे घर पर आ चुका है। तो उसने एकदम घूर के उसे देखा, राहुल को, गौरव को सॉरी। और गौरव की जो मम्मी थी उन्हें भी उसने घूर के देखा। तो गौरव कहता है उसकी मम्मी से कि मम्मी ये बातें हैं और ये आंटी मुझे सही नहीं लग रहे हैं। तो अब जो गौरव की मम्मी थे वो और गौरव इस चीज़ों को जान चुके थे, पर वो जो थी वो अब लेडी वो वहाँ से गायब हो गई। गायब होने के बाद अब रात हुई, और रात में सब जने सो रहे थे जब गौरव के शरीर में आकर उसने काफ़ी ज़्यादा परेशान करना चालू कर दिया, क्योंकि वो कुछ मकसद से आई थी, और वो मकसद जो था वो किसी को भी नहीं पता था। गौरव उठकर खूब परेशान रहता था और इधर से उधर दौड़ने लगा। रात में बाहर निकल के चिल्लाने लगा, दौड़ता, और उसकी मम्मी पकड़ पकड़ के ले जाती, पापा पकड़ के ले जाते। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। पर हाँ, गौरव की जो मम्मी थी लीलावती, उसे सब पता था कि वो लेडी जो थी उसी का कुछ करा धरा होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल नहीं थी ना। इस तरीके से जब उससे पूछा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा, और उसने अपनी जो बेटे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी में देखा। उसने 2 से 3 बार उसके पिताजी को और उसके भाइयों को भी मारा, मीन्स के जान से मारने की कोशिश करने लगा था। घर में किसी को भी हाथ उठा देता, और इस तरीके से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। अब उसकी जो मम्मी थी, उसकी मम्मी ने कहा कि हमें सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, हमें कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, हम किसी तांत्रिक या फिर कोई बड़े बाबा के पास जाएंगे, और मुझे सब कुछ पता है ये क्या हो रहा है। तो जब वो लोग जाते हैं तब उसकी मम्मी के लिए क्रियाएं की जाती है। वो बता देती है लीलावती कि जो राहुल की मम्मी है वो फलाने गांव से आई है, और इस गांव से उसकी आत्मा यहाँ पर मेरे बच्चे को परेशान कर रही है।
तो जो तांत्रिक रहता है वो देखते ही समझ जाता है, पर अभी उसे मकसद नहीं पता था कि आत्मा क्यों आई है। तो जब उसे पता चलता है, उस आत्मा को एक घेरे में बिठाकर कैद कर लिया जाता है, और जब वो बातें बताना चालू करती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। उसका जो लीलावती थे, उसके 2 बेटे थे। 2 बेटों में से जो दूसरे नंबर का बेटा था, उसके द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। मीन्स के वो कहीं से ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, और ये जो राहुल की मम्मी थी वो खेतों में काम कर रही थी। वहीं से इसकी जो टक्कर थी वो सड़क पे किस किनारे से कैसे हुई वो वही जानता था, पर उसके ट्रैक्टर के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। मीन्स के उसकी एक्सीडेंट हो जाता है, और वो डॉक्टर को ना दिखाता हुआ, उस समय वो जीवित थी पर ना दिखाता हुआ उसे खेतों में फेंक कर चला जाता है। तभी से वो राहुल की जो मम्मी थी वो उसकी आत्मा को जो उसकी आत्मा थी वो उससे बदला लेने के लिए उसके गांव तक आ जाती है, और ये सब चीज़ें गौरव को पता चलती है। फिर वो उस पुलिस को बुलाता है और पुलिस को सारी बातें, सच्चाई सब कुछ बताता है, और फिर वो उसके शरीर को छोड़ती है, क्योंकि यही शर्त थी कि अगर मेरे गुनहगार को सज़ा नहीं मिली तो मैं तेरे तीसरे बेटे को नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। तो जो दूसरा बेटा था उसे सज़ा होती है, और सभी के सामने वो सच्चाई सामने आती है। उसके बाद से उसकी जो मम्मी थी उसकी आत्मा कभी भी किसी को नज़र नहीं आई थी। तो इतनी भयानक सी, इतनी डरावनी सी ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।